महिलाएं से सावधान रहें। हमारी यह चेतावनी शायद महिलाएं समझ गई होंगी। अक्षर से शुरू होने वाले शब्द उनके जीवन के लिए डेंजर पॉइंट जो बने हुए हैं। महिलाओं का समय समय पर अनेक शत्रुओं से साबिका पड़ता रहता है। इसमें उनके अनुसार पहला नाम उनकी सास का होता है, जो उन्हें सांस भी नहीं लेने देती, पर वर्तमान में सांस से भी खतरनाक शत्रु सार्स आ गया है। इस सार्स का जन्म भले ही चीन में हुआ हो, पर चीनी यानी शुगर की बीमारी भी महिलाओं की साथी है। सिरदर्द उनका बड़ा शत्रु है, जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक चपेटे में लेता है। महिलाएं श्रृंगार प्रेमी होने के कारण स्वर्ण आभूषणों का प्रयोग सर्वाधिक करती हैं, तो सोने के आभूषणों से उनमें एक तरह का डर भी बना रहता है। इससे बचकर नए शत्रु का सामना यानी सफर करती हैं, तो भारतीय सड़क एक और शत्रु के रूप में आ टपकती है, क्योंकि इन्हीं सड़कों की सघन आलियों में से संभव है स्वर्ण आभूषण के लुटेरे भी आ धमके। महिलाओं को अपनी सहेलियों से भी कम खतरा नहीं है। विवाह से पहले उनका सनम उनकी सहेलियों की ओर आकर्षित न हो जाए, इसलिए वे डरती हैं, और जब सनम सहेलियों को कोई सौगात देते हैं तो इसे वे खतरे की घंटी मानती हैं। इसी बीच सगाई नामक एक अन्य शत्रु सामने आ धमकता है। इसके संक्रमण से बेचारी अभी निकल भी नहीं पाती कि सुहागरात को क्या होगा, इसका डर सताने लगता है, और इस डर से वे अपने शरीर की महान सुस्ती को साथी बना लेती हैं। इन खतरों से उबर भी नहीं पाई कि तभी रोज रोज का साथी शत्रु के रूप में साजन सामने आ जाता है। इस डर को भगाने के लिए वह हमेशा सस्ती संवरती रहती है। हालांकि यह सजना संवरना भी एक खतरा है। इससे संदेह रूपी एक खतरनाक बीमारी उसके पतिदेव को लग जाना भी संभव है। यदि ऐसा हुआ तो उसके पतिदेव दूसरा विवाह कर उसकी सौत को लाते हैं। सौत के नाम से तो महिलाएं वैसे ही सपने में डरती हैं। अगर इतना सब कुछ हो जाए तो समझिए उनको जो सदमा लगता है उससे वे जिंदगी भर उबर नहीं पाती। समाज भी महिलाओं के लिए बड़ा खतरा है। इसमें दिखावे के लिए ये क्या क्या नहीं करती। संयुक्त परिवार द्वारा एक दबाव अनुभव करके भी वे इसमें बनी रहती हैं। आधुनिक महिलाओं के लिए सिनेमा एक आर्थिक खतरा है। इसमें प्रदर्शित किए गए कपड़ों को खरीदने के चक्कर में वे घर के जरूरी सामान भी खरीदना भूल जाती हैं। इसके लिए वे सरहद पार भी चली जाती हैं। महिलाएं पुरुषों से अधिक भावुक होती हैं। वे संकट में फंसे व्यक्तियों को संकट से छुटकारे के लिए समझाने लगती हैं। यही समझाना एक शत्रु बन जाता है तथा उसे घर में सफाई देनी पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं को सबसे खतरनाक शत्रु से संपूर्ण जीवन संभलकर शान से बिना संदेह के निपटना चाहिए। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करें। नमस्कार।